Hello students, today our topic is Maxima and Minima। कई बार अपने पास लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अपने पास कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन की हमें या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़े या उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े। तो उस टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो आज इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, नहीं डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कोई फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें फर्स्ट आता है व्हाट इज मैक्सिमा। व्हाट इज मैक्सिमा? तो मैक्सिमा क्या है, पहले डेफिनेशन लिखता हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है ऑन इंटरवल ए बी। लेट x नोट इज एनी पॉइंट ऑन इंटरवल ए बी। x नोट क्या है, कोई भी पॉइंट है, कहां, ए बी इंटरवल के अंदर से। ठीक है, देन एफ एक्स इज said to be maximum value. fx is said to be maximum value at x नोट, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x नोट पे कब कहेंगे, जब इफ f ऑफ x नोट ग्रेटर देन fx, f ऑफ x नोट ग्रेटर देन इक्वल टू fx। x नोट क्या है, x नोट अपने पास कोई पॉइंट है, कहां, ऊपर इंटरवल के अंदर। ठीक है, x क्या है, x फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। भाई इसका मीनिंग क्या है, ये लाइन तो लिखी आपने, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं, कोई फंक्शन है और इंटरवल है। मान लिया अपने पास फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है अपने पास। मान लिया कहां से कहां तक, ए बी के अंदर। ठीक है, अब देखो x नोट कोई पॉइंट लेना है ए बी पे, x नोट कोई पॉइंट लेना है ए बी के अंदर, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने लेट कर लिया x नोट इज ए पॉइंट ऑन ए बी इंटरवल के अंदर। ठीक है, देन एफ एक्स जो y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन था, y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला फंक्शन था। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू x नोट कब करेंगे, अब इस फंक्शन पे मैं मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूं। जैसे अपने पास ये पॉइंट है x नोट, अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी ना, ये वाली। इसका क्या नाम हो गया, इस कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेट आ गया x नोट और f ऑफ x नोट। ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई अपने पास f ऑफ x नोट हो गई। अब ये बतानी है, देखो एक बार मैं इसका डायग्राम आप वैसे दिख रहा हो, ये क्या है, फंक्शन है अपने पास यहां से यहां तक। यहां से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम अटेन करेगा। तो दिख रहा है कहां अटेन हो रही है, यहाँ पे हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो ये वाली क्या है, मैक्सिमम। तो आप कब कहोगे वाली, y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑन ए बी, लेट x नोट कोई पॉइंट है ए बी के अंदर, देन एफ एक्स को आप कब मैक्सिमम वैल्यू कहोगे, देन एफ एक्स नोट, देन एफ एक्स नोट इज सेड टू बी, एफ एक्स नोट को कब आप मैक्सिमम वैल्यू कहोगे, एट एक्स नोट। ठीक है, कब कहोगे, जब क्या लिखे मैंने, एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नोट के लिए है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी बड़ी आई, सबसे ग्रेटर आई, किससे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल एफ एक्स। यानी अगर आप x या इसके अंदर तो अगर कोई भी पॉइंट लो, आप मान लें x ये ले लिया, ये वाला, तो इस फंक्शन की देखिए ये आ रही है। अगर x यहाँ लेते हो तो फंक्शन की ये आ रही है, इससे छोटी आ रही है ना। अगर x आप यहाँ लेते हो तो ये आ रही है, ये आ रही है। तो सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी आ रही है, हमेशा x नोट पे आएगी। तो क्या कहोगे, ये वाली कंडीशन तो कहोगे f ऑफ x नोट ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, और x क्या है, x कोई भी पॉइंट हो सकता है ओपन इंटरवल के अंदर से। ठीक है, आया समझ में। यानी सीधा कहने का मीनिंग ये है,
कोई भी फंक्शन की मैक्स वैल्यू कब आएगी, जब उस फंक्शन उस इंटरवल के अंदर से अगर कोई पॉइंट लूं और उस पॉइंट के पास फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आनी चाहिए, इससे बड़ी कोई डिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। तो दैट वी से दैट एफ एक्स नोट क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स नोट क्या कहेंगे, एफ एक्स नोट को क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स नोट क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और एक्स नोट को क्या कहोगे, एक्स नोट इज पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा, क्योंकि एक्स नोट पे अपने पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो एक्स नोट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और एफ एक्स नोट क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, मिनिमा। नेक्स्ट है मिनिमा। सेम वही डेफिनेशन है। ठीक है, मैं कोई ग्राफ है अपने पास y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx ऑन इंटरवल a b, सेम रूल, देन fx नोट इज सेड टू बी क्या, मिनिमम वैल्यू। fx नोट का मिनिमम वैल्यू कब कहोगे, ऑफ fx नोट इज सेड टू बी मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इफ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, fx नोट लेस देन इक्वल टू fx, और x नोट कहां से लिया है हमने, x नोट लिया है इंटरवल के अंदर से, a b के अंदर से, और x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग टू a b। ठीक है, नहीं समझ में आया इसका, देखो इसको मीनिंग समझते हैं। तो देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये तो पता होगा ना x और y का। ठीक है, अब हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू x, अब इसका कुछ ग्राफ ड्रा करते हैं। मैं लेट कर लेता हूं क्या, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, कर दिया, ये तो अपनी मर्जी है, कैसा मान सकते हैं, ए बी। ठीक है, अब देखो डायग्राम से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल गया होगा कि हमने क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बता सकते हो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यानी ग्राफ जहां सबसे लोवेस्ट वैल्यू जाने का वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो लोवेस्ट वैल्यू कहाँ ले रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट है ना यहाँ पे नीचे, ये पॉइंट मान लिया हमने एक्स नोट आ गया, यानी जो आप ये पॉइंट है, ये अपने पास क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था, तो इस अपने पास जो हाइट आ गई, तो हाइट का क्या नाम देंगे आप, एफ ऑफ एक्स नोट देंगे ना, एफ ऑफ एक्स नोट। अब एफ ऑफ एक्स नोट के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एफ एक्स के बारे में। एक्स क्या है, फॉर ऑल पॉइंट बिलोंग टू ए बी, यानी ए बी के अंदर से मैं कहीं भी एक्स ले लिया, एक्स यहाँ ले लिया, तो ये हमारी हाइट क्या होगी, एफ एक्स होगी। अब बताओ एफ एक्स नोट और एफ एक्स में से कौन सी ग्रेटर है, एफ एक्स ग्रेटर है ना, एफ एक्स ग्रेटर। अगर मैं एक्स यहाँ के बजाय यहाँ लूं तो अब ये एफ एक्स ये बनेगी, तो एफ एक्स नोट और एफ एक्स में से कौन सी ग्रेटर है, एफ एक्स ग्रेटर रहेगी। आप यहाँ लोगे कहीं भी ले सकते हो, तो हमेशा एफ एक्स ही ग्रेटर पाएगी, एफ एक्स नोट लेस पाएगी। ठीक है, यानी मिनिमा का मीन क्या होता है, फंक्शन की क्या सबसे मिनिमम वैल्यू, हाँ बिल्कुल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आया, तो एफ एक्स नोट का आप क्या कहोगे, एफ एक्स नोट को बताओ, एफ एक्स नोट का क्या नाम रखे, एफ एक्स नोट का नाम रख दें क्या, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसकी, एफ एक्स की। एफ एक्स नोट क्या है, मिनिमम वैल्यू है किसकी, एफ एक्स की। अब बताओ एक्स नोट का क्या नाम रखे, एक्स नोट का नाम भी रखना पड़ेगा, क्या रखे, पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक्स नोट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आया समझ में, मैक्सिमा का आ गया, मिनिमा आ गया। मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ में किसकी वैल्यू, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक, और मिनिमा का मीनिंग ग्राफ में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो मिनिमा होता है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों स्टार्ट हो जाएंगे साथ साथ। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है,
ठीक है, मैं इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। ये वाला y इक्वल टू x है, बताओ कैसे माने? आपकी मर्जी है, जैसा कहो वैसे मान लेते हैं। नहीं मेरी मर्जी है, चलो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं। तो ये मान लिया, ठीक है। P पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, और इस पॉइंट का नाम रख दिया S रख दिया, ठीक है। y इक्वल टू x, जब अपने पास P क्या और इस ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू fx, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। जो P Q R S ये अपने पास स्पेशल पॉइंट है। क्या बताया? P Q R S क्या है? स्पेशल पॉइंट है। ये स्पेशल पॉइंट क्यों नाम दिया? क्योंकि ये एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो स्पेशल पॉइंट के साथ साथ ये क्या है? टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ग्राफ यहां से टर्न कर रहा है। जैसे ग्राफ ये आया, यहां से मुड़ के ऊपर चला गया, फिर यहां से मुड़ के ये चला गया। तो P Q R S, या तो आप ये कह सकते हो P Q R S क्या है? टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। मैं इसका क्या नाम रखूंगा? P Q R S स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि एक चीज है, ये क्या है बता सकते हो? इन पे अगर टेंजेंट खींचे P Q R S पे तो क्या आएगी? नहीं पता लगा? ये P Q R S स्पेशल क्यों बोल रहा हूं मैं इनको? क्योंकि P Q R S पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो कैसी टेंजेंट आएगी? पैरेलल टू x एक्सिस। देखो P है, P पॉइंट और टेंजेंट ड्रा करके देखो, ऐसी कुछ आएगी ना? क्या पे देखो ऐसी कुछ आएगी, R पे ऐसी कुछ, ऐसी दिखेगी टेंजेंट, ऐसी आएगी ना? तो P Q R S स्पेशल नाम इसलिए दिया है क्योंकि इन पे जो टेंजेंट आप खींचोगे ना वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? क्या नाम बताया? अगर अपने पास कोई टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आता है? 0। यानी अपने पास अगर ये पॉइंट का नाम रख दिया x नोट, ये x नोट है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू x1 है, इस पे x2 है और इस पे x3 है, ठीक। तो बताओ इस पॉइंट पे f डैश x नोट की वैल्यू कितनी आएगी? f डैश x नोट की वैल्यू कितनी आएगी? इस पॉइंट पे 0 पाएगी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये तो होता है f डैश x, उस पॉइंट पे f डैश x नोट है, x नोट पे f डैश x नोट आ गई, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट है x1, तो इस पॉइंट पे f डैश x नोट x1 की वैल्यू कितनी आएगी? f डैश x1 की कितनी? 0 पाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में जो टेंजेंट आई वो पैरेलल टू x एक्सिस। आया समझ में? इनका पता लग गया P क्या हमारा स्पेशल क्यों है? तो स्पेशल आदमी के लिए स्पेशल नाम, ठीक है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? लोकल मैक्सिमा। एक बार आप ये बताओ, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर चेक करते हैं तो ये कोई पॉइंट है x नोट, ठीक। अब x नोट के आसपास, x नोट के अराउंड मैं एक इंटरवल बनाऊंगा। इंटरवल भी क्या? बिल्कुल स्मॉल इंटरवल। जैसे x नोट है, x नोट के मन बनाया इस साइड h डिस्टेंस लेके यहां से लेके यहां तक बना दिया, ये गैप h का है, ये गैप h का है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या पाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट x नोट माइनस h आएगा ना, और ये वाला क्या पाएगा? x नोट के आगे की तरफ है तो x नोट प्लस h, यानी एक इंटरवल बन गया क्या? x नोट माइनस h और x नोट प्लस h। x नोट में सबसे पहले क्या किया? एक इंटरवल बनाया। इंटरवल भी कितना? बिल्कुल स्मॉल इंटरवल बना दिया, x नोट माइनस h और x नोट प्लस h। लेकिन जो भी आप इंटरवल बनाओगे वो हमेशा कंटेन करेगा उस पॉइंट को, तो कंटेन करना ही है। जैसे आपने इंटरवल बनाया x नोट माइनस h और x नोट प्लस h, तो ध्यान रखना x नोट को कंटेन करना आपने, ये मत कर देना x नोट की इस साइड बना दो आप, या इस राइट में बना दो, नहीं, दोनों साइड, इतना इस साइड और इतना ही इस साइड। एक फिर आप ये चेक करोगे, ये इंटरवल आ गया और ये कोई फंक्शन है अपने पास, ठीक है। अब इस फंक्शन की इसमें इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? बता सकते हो? इस फंक्शन की, ये कोई फंक्शन है अपने पास, ठीक है। अब इंटरवल क्या है? ये वाला, यानी हमने यहां से लेके यहां तक चेक कर लिया,
तो इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू का किस पॉइंट पे आएगी बता सकते हो? हाँ, किस पे? पी पॉइंट पे आएगी ना। देन पी को क्या कहेंगे? पी को क्या कहते होंगे? पी क्या पॉइंट है? लोकल मिनिमा, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे तो आएगी, सबसे कम इस पे तो है, फिर इसके बाद इंक्रीज हो रही है फंक्शन, इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम तो कहां है? पी पॉइंट का है। तो पी पॉइंट का आप क्या कहोगे? लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। या पी आपने एक्स नोट रखा है तो एक्स नोट क्या कहोगे? एक्स नोट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा पता लग गया। अब ये पूछ लेगा लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, तो लोकल मिनिमम कितनी आएगी? एक्स नोट पाई है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एफ एक्स नोट। एक्स में क्या फंक्शन था अपने पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें x से क्या पुट कर दिया? एक्स नोट, तो y एफ एक्स नोट इज लोकल मिनिमम वैल्यू आया। ठीक है, अब बताओ r पे बात करते हैं। r पॉइंट पे, r पॉइंट कितना है? x2। तो सबसे पहला काम क्या करना था? एक स्मॉल इंटरवल बनाएंगे। तो क्या बनेगा? इस साइड मान लिया ये पॉइंट h डिस्टेंस पे, ये पॉइंट h डिस्टेंस पे, तो ये क्या बनेगी? ये वाला पॉइंट x2 माइनस h और ये वाला x2 प्लस h। तो इंटरवल क्या बन गया? इंटरवल बन गया x2 माइनस h और x2 प्लस h, इंटरवल बन गया। अब आप बताओ, ये कोई फंक्शन था, ठीक है। अब इस फंक्शन में इंटरवल है ये वाला, इस इंटरवल के अंदर यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या आप मैक्सिमम फाइंड करोगे, मिनिमम फाइंड करोगे? ग्राफ में से मैक्सिमम तो फाइंड कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ये वाला। मिनिमम आप फाइंड कर सकते, मिनिमम कितना है? इस पॉइंट पे जाके पाएगी ना। तो आप आर पॉइंट को क्या कहोगे? आर ए कहो या एक्स टू को क्या कहो? क्या हो गया? पॉइंट ऑफ किसका? लोकल मिनिमम है, मैक्सिमा मिनिमम है, तो R2 X2 इज लोकल मिनिमा आया। तो इस और फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? फंक्शन पुट कर दो x2, तो f ऑफ x2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया। तो अपने पास इस ग्राफ में ये पता लगे कितने पॉइंट है लोकल मिनिमा के, कितने हैं बता सकते हो? चार नहीं है, कितने हैं देखो ध्यान से। लोकल मिनिमा की जहां फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही हो, एक तो हमेशा फंक्शन की सबसे, एक चीज और क्या है, अगर अपने पास कोई फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हमेशा किस पॉइंट पे पाएगी? टर्निंग पॉइंट पे। अगर कोई फंक्शन हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर देता है तो कहां पाएगी वो? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट पे पाएगी ना, इन पे, जहां पी पे पाएगी, या क्यू पे, या आर पे, या एस पे। अगर अपने पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो अपने पास टर्निंग पॉइंट एक पी था, आर था, इन पे क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है, पता लग गया मिनिमम का। अब आता है अपने पास मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा। तो देखो x3 पॉइंट पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? एक स्मॉल इंटरवल बनाओगे। तो क्या बनेगा स्मॉल इंटरवल? x3 माइनस h और x3 प्लस h मिल गया स्मॉल इंटरवल, ठीक है। अब इस इंटरवल के अंदर आप देखोगे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है और सबसे छोटी कहाँ आ रही है। तो इंटरवल बनाया जैसे यहां से लेके यहां तक बनाया, ठीक है। अब देखो जो फंक्शन है ये वाला, ये कोई फंक्शन था कंप्लीट, लेकिन हमने तो चेक करनी सिर्फ इसके अंदर। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी और किससे सारे छोटे आ रही ना, मिनिमा है सब जगह, मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? x3 पॉइंट पे। तो आप x3 पॉइंट को क्या कहोगे? x3 पॉइंट को x3 पॉइंट ऑफ क्या? लोकल मैक्सिमा, यानी ये अपने एरिया के लोकल, इसका मीनिंग है जैसे लोकल नहीं लगा देते हैं, लोकल आदमी है, तो यानी अपने एरिया में सबसे मैक्स वैल्यू यही दे रहा है, ठीक है। x3 क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम क्या कहोगे? fx3 इज मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम
वैल्यू, ठीक है। fx3 को आप क्या नाम कहोगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आप एक बार ग्राफ बता सकते हो कितने पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, कितने पे, 3 पे, 3 पे नहीं है, देखो लोकल मैक्सिमम बताना है 4 पे नहीं है, कितने पे, 1 पे नहीं है, देखो अब तो आपने सारे बता दिए। लोकल मैक्सिमा सबसे बड़ी वैल्यू देखें, सबसे बड़ी वैल्यू एक ये है और एक ये है, कितने पॉइंट हुए, 2, तो लोकल मैक्सिमा कितने पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे। अब आप बताओ लोकल मिनिमा कितने पॉइंट पे है, बता सकते हो लोकल मिनिमा कितने पॉइंट पे है जहां फंक्शन की मिनिमा तो आ रही है, कितने पे, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, कितने पे, 2 पे, एक तो क्या P पे और दूसरा R पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, और ये पता लग गया ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने पास कुछ टाइम इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। लेकिन अब इसमें क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कह सकते इस टाइम में, तो उसमें डिफरेंस भी पता लग गया आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है। क्या है एक बार रिवाइज कर देते हैं हल्का सा। अगर अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा है ये वाला, ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट निकालना है। तो टर्निंग पॉइंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट निकलेगा तभी तो अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगेगी। और टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालने के मैंने बताया था क्या, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं तो अपने पास जो टेंजेंट आती है क्या आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है, इसका मीनिंग एफ डैश एक्स कितना, एफ डैश एक्स 0। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे कभी मैं ये पूछ लूं टर्निंग पॉइंट निकाल के दिखाओ, y इक्वल टू fx है, इसकी कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का आप टर्निंग पॉइंट निकालो, तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे और उसको 0 के इक्वल कर दोगे, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी ना वो अपने पास टर्निंग पॉइंट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये सब कुछ ग्राफ है ये वाला, तो देखो एक स्पेशल पॉइंट कौन कौन सा है, टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये आ गया E और भी है, हाँ क्या और R और S, ये 4 पॉइंट है ना, P Q R S, ठीक है। अब इनमें से ये बताओ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, P Q R S T। अब बताओ पॉइंट लोकल मैक्सिमा के पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा के बता रहे हैं, लोकल मैक्सिमा के मीनिंग जैसे हम P पॉइंट पर चेक करना हो, टर्निंग पॉइंट पता लग गया, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं हम कोई फंक्शन के। अब ये कैसे चेक करेंगे, ये अपने पास लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है, तो कैसे चेक करूंगा, मैं इंटरवल बनाऊंगा इसके आसपास और इस इंटरवल के अंदर सबसे मैक्सिमम चेक करूंगा, अगर सबसे मैक्सिमम इस पॉइंट पर आती है तो क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट क्या आएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं आएगा मिनिमा, हाँ लोकल मिनिमा। ये बताओ ये क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा, ये वाला क्या आएगा, लोकल मिनिमा, ये वाला हाँ लोकल, बताओ हाँ मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा। आप ये पूछ रहे लोकल मैक्सिमा के कितने पॉइंट हो, लोकल मैक्सिमा के दो नहीं है, देखो ध्यान से, 1 है 2 है 3 है, लोकल मैक्सिमा के कितने, 2 पॉइंट है, लोकल मिनिमा के 1 है 2 है, लोकल मिनिमा के 2 पॉइंट है, ठीक है, पता लग गया, ठीक है। अब ये है, अब बात ये आ जाती है, आप अगर कोई क्वेश्चन देते हैं अपने पास y इक्वल टू x कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया, तो अपने पास ग्राफ ड्रा करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, होगा भी नहीं होगा, तो मुश्किल सा काम लग रहा है, तो फिर कैसे करें। अभी तक जो मेथड पढ़ा है लोकल मैक्सिमम मिनिमम का निकालने का, वो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, लेकिन एक मेथड और है, क्या है वो, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो कैसे निकालें, एक बार आप ये बताओ, क्या ये वाली चीज ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, P पॉइंट है ये वाला, तो P पॉइंट आपको पता है क्या है, लोकल मैक्सिमा का दिख रहा है, लेकिन अगर चेक कर रहा हूं लोकल मैक्सिमा के मिनिमा का, अब इस पॉइंट पे
ये पॉइंट मान लिया हमने एक्स है, एक्स नाम रख दिया। तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डैश एक्स की कितनी आ रही है बता सकते हो? इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स कितना पाएगा, 0 पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो टेंजेंट खींचूंगा क्या आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, तो एफ डैश एक्स 0। तो वैसे मैंने बता दिया है आपसे, टर्निंग पॉइंट हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पाएगा, 0 पाएगा, एफ डैश एक्स 0 पाएगा हमेशा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे बात ना करूं, इस पॉइंट के इस साइड बात करूं, इस साइड बात करते हैं, इसमें मैंने टेंजेंट खींची इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है, कहीं से पास हो सकती वाली। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा मान करके ऐसा थीटा है। तो ये वाला एंगल बताओ 90 से ग्रेटर है कि 90 से लेस है, ये आपको कैसा दिख रहा है, 90 से ग्रेटर है 90 से लेस, 90 से लेस दिख रहा है। तो 90 से लेस दिख रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या पाएगी, नेगेटिव पाएगी या पॉजिटिव पाएगी। अगर कोई एंगल 90 छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या पाएगी, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। हाँ ध्यान दिया करो, tan थीटा क्या पाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इस साइड बात करूं, इस यानी अगर आप कहीं भी कोई भी टेंजेंट लोगे, इस ग्राफ अगर इसके आसपास, इस पॉइंट के आसपास अगर कोई पॉइंट होगी तो टेंजेंट कुछ ऐसी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी, मतलब जो थीटा पाएगा वो 90 कम पाएगा, 90 कम पाएगा, इसका मीनिंग tan थीटा क्या पाएगा, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस साइड बात करूं, इस साइड, इस पॉइंट एक्स पॉइंट के राइट में अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूंगा, कुछ ऐसी आएगी ये वाले, तो ये जो एंगल आया थीटा वो क्या आया, 90 से ग्रेटर 90 से लेस, 90 से ग्रेटर पाएगा, बिल्कुल ठीक है। 90 से ग्रेटर पा गया तो इसका मीनिंग tan थीटा की वैल्यू क्या पाई, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, tan थीटा आ गया नेगेटिव, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा हूं, tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, और इस पे एफ डैश एक्स क्या पाया, नेगेटिव आया, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा कब आएगा, लोकल मैक्सिमा कब आएगा, ये कोई पॉइंट है एक्स नोट, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू मान लो आप कुछ भी ले सकते हो 1 2 3। अब इस पॉइंट हम ये चेक करें लोकल मैक्सिमा है, तो कैसे चेक करोगे आप, इस पॉइंट की इस साइड, इस पॉइंट के इस साइड बात करोगे आप लेफ्ट में। अब लेफ्ट में क्या करोगे, लेफ्ट में आप एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 के लेफ्ट में, 1 से आपने लेस ले रहा है, 1 से लेस कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे 1 से स्लाइटली लेस ले रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से लेस तो आप माइनस के 5 पुट कर देना, 1 से बिल्कुल स्लाइट लेस ले, 0.9 ले लिया, 0.9, ठीक है। और 1 से राइट में आपने पॉइंट ले लिया 1.1 ले लिया, क्योंकि इंटरवल बनाना पड़ेगा ना, 0.9 ले लिया, और आप 0.9 पुट करोगे, एफ डैश 0.9 के लिए क्या पाएगी, पॉजिटिव पाएगी, और इस साइड एफ डैश 1.1 के लिए क्या पाएगी, नेगेटिव पाएगी, नेगेटिव पाएगी ना। यानी आप ये कह सकते हो x से लेस, अगर x की वैल्यू स्लाइटली लेस ली 1 से, तो जो डेरिवेटिव आ रहा है क्या है, पॉजिटिव, और x की वैल्यू अगर आप 1.1 से बड़ी ले रहे हो तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी जो आपके पास डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से अगर नेगेटिव चेंज हो, डेरिवेटिव का मेन बात बताना चाहता हूं, ये वाली मेन बात है, ये ध्यान सुनना। यानी 1 को आप मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम कब कहोगे, कब कहोगे, जब आप x की वैल्यू क्या ली, 1 से छोटी, 1 छोटी आपने, इस पे डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, क्या आया, पॉजिटिव आया, और राइट में बात की 1.1 नेगेटिव आ गया, ये इस साइड पॉजिटिव आया है, इस साइड नेगेटिव आ रहा है। यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, किससे, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर चेंज हो तो उसको आप क्या कहोगे, उस पॉइंट का हमेशा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो उसको क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखो और डिस्कस करते हैं एक और लोकल मिनिमा को, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से समझना बस। ये वाला, ये पॉइंट मान लिया अपने पास 2 है, ठीक है। लोकल मिनिमा का कैसे क्या चक्कर है, डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे निकालें,
तो एक बार 2 से लेफ्ट मिलेंगे तो 2 से लेफ्ट स्लाइटली लेस ले रहा है, ज्यादा लेस नहीं ले रहा है, 2 से लेस 1.9 ले लिया, ठीक है। 2 से ग्रेटर ले लिया, 2 से ग्रेटर ले लिया 2.1 ले लिया, ठीक है। 2 से ग्रेटर स्लाइटली लेना है, ज्यादा बड़ा मत कर देना, दिक्कत आने वाली, ज्यादा बड़े में आप ग्राफ को आगे पहुंच जाओगे। तो 1.9, ठीक है। अब आप ये बताओ इसके लिए अगर इस साइड आप 2.1 पे टेंजेंट खींचोगे, ऐसी कुछ आएगी, ऐसी कुछ दिखेगी ना, ये वाली, यानी जो थीटा है वो क्या है 90 से लेस है। अगर थीटा 90 से लेस है तो टेन थीटा की क्या पाएगी, टेन थीटा के पास, थीटा अगर 90 से लेस है टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी इस साइड क्या पता लग गया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है पॉजिटिव, ठीक। और इस साइड अगर कोई पॉइंट हो गया 1.9 लिया, किस वाले टेंजेंट खींचोगे ऐसे आएगी, तो बताओ कितना एंगल बन रहा है, 90 से ग्रेटर बन रहा है, 90 से ग्रेटर तो उसका क्या कहोगे आप, टेन थीटा क्या कहोगे, नेगेटिव कहोगे, यानी कि इस साइड क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप, अब इस पॉइंट में हमें ये कैसा पता लगेगा कि लोकल मिनिमा का है लोकल मैक्सिमा का है, तो आप क्या चेक करोगे, एक बार 2 पे चेक कर लो, तो एक आप x की वैल्यू क्या लोगे 2 से लेस 1.9 देखी, तो आपने f डैश x की वैल्यू चेक की, यानी f डैश x का मीनिंग 1.9 है, f डैश 1.9 चेक की, वो क्या रही है नेगेटिव। ऐसे आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ली, तो f डैश 2.1 चेक किया तो क्या है पॉजिटिव। अगर f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा हो कहां से कहां तक, नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होगा तो उस टाइम आप क्या कहोगे लोकल मिनिमा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इस पॉइंट का लोकल मिनिमा, ठीक है। और पहले वाले में क्या था, उसमें कहा साइन चेंज हुआ था, मैक्सिमा से पॉजिटिव आया था और फिर नेगेटिव आया था, तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव साइन चेंज हो f डैश x का तो लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो तो क्या कहोगे लोकल मिनिमा। आया, ठीक है। लेकिन कई बार दिक्कत ऐसे हो जाती है, क्या दिक्कत होने वाली है पास, अब मैंने आपको 2 रिजल्ट बताए हैं, रिजल्ट क्या बताए हैं, जैसे f डैश x अगर अपना साइन चेंज करें, क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करें, तो उस टाइम क्या हो गया लोकल मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है साइन तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, ठीक है। और सेकंड, अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन पे चेंज करेगा तो क्या कहोगे लोकल मिनिमा। 2 रिजल्ट याद हो गए आपके, क्वेश्चन करेंगे डिस्कस करने वाला, ठीक है। अब क्या है, अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू x, अब मैं इसको कहीं भी इसके अंदर से कहीं भी अगर मैं टेंजेंट खींचूं, इस पॉइंट टेंजेंट खींचा, ये वहां आ रहा है, यानी थीटा क्या है 90 से ग्रेटर आ रहा है। अब कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे सब पे थीटा क्या पाएगा 90 से ग्रेटर ही पाएगा, 90 से ग्रेटर पाएगा, इसका मीनिंग क्या है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है नेगेटिव आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हर पॉइंट पे क्या है नेगेटिव आ रहा है, यानी कहने का मीनिंग क्या है अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। अगर f डैश x अपना साइन चेंज नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी हम इसमें बता ही नहीं सकते कि लोकल मैक्सिमा कितना है लोकल मिनिमा कितना है, ठीक है। पता लग गया, या अगर साइन चेंज ना करे तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, या उस पॉइंट का आप कह दोगे सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, ठीक। Our first question is y is equal to x square minus 3x। अब ये पूछेगा कि ये कोई फंक्शन है अपने पास, गिवन फंक्शन है, इसकी या लोकल मैक्सिमम निकालो या लोकल मिनिमम निकालो, वो पॉइंट निकालो, पॉइंट भी निकालो, पॉइंट किसके लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के, और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो बताओ कैसे करें। अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट यानी ग्राफ वहां से क्या होना चाहिए टर्न करना चाहिए, जब तो हम बताएंगे या तो ऊपर से टर्न हो या नीचे से टर्न हो, तो जब तो आप कहोगे कि यहाँ पे या तो मैक्सिमम पाएगा या मिनिमम पाएगा,
टर्निंग पॉइंट होगा तो ये निकाल सकते हैं। और टर्निंग पॉइंट निकालने का क्या मेथड है? टर्निंग पॉइंट निकालने का मेथड है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बढ़ जाएगा? 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो आप टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट कैसे निकाले? एफ डैश एक्स निकालते हैं, वाई इक्वल टू एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आया? एक्स स्क्वायर का 2x, ये अपने पास एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? 4 टर्निंग पॉइंट्स या 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी हो तो हमेशा एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, जब मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम यूनिट कर सकती है, क्योंकि जब टर्निंग पॉइंट आए। तो पुट करो, कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 3 0, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 0, तो यहाँ से x के लिए आएगी +1 और एक आएगी -1। आगे अपने पास, यानी अपने पास ग्राफ में कितने टर्निंग पॉइंट आ गए? 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे। कौन कौन से? एक तो क्या -1, दूसरा क्या +1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एट x इक्वल टू -1, फिर मैं बात करूंगा एट x इक्वल टू 1 पे, कि अब हमें सिर्फ क्या चेक करना बच गया? टर्निंग पॉइंट आ गए। टर्निंग पॉइंट बाद हमें चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये चेक करना बच गया। स्टार्ट करते हैं। तो लोकल मैक्सिमा कैसे बताया था? लोकल मैक्सिमा कैसे बताया था मैंने? लोकल मैक्सिमा ऐसे बताया था, ग्राफ ऐसा, यानी ये पॉइंट है -1। अब इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा चेक करना हो तो मैं एफ डैश, एक बार एक्स क्या लूंगा? -1 से छोटी, और एक बार क्या लूंगा? -1 से बड़ी। टेक एक्स स्लाइटली लेस देन किससे? -1 से, और x स्लाइटली ग्रेटर देन -1। एक बार आप क्या लोगे? x के -1 से छोटी लोगे, और एक बार x के -1 से बड़ी लोगे। फिर क्या चेक करोगे आप? f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? तो पहले x के -1 से छोटी लो, -1 से छोटी क्या पाएगी? -1.1 ले ले, -1.1 है ना, -1 छोटी, तो -1.1 लेगी। -1.1 कहां पुट करोगे? ये इसमें सिंपल फॉर्म लिख देता हूं, क्या 3 को बना दिया, x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर -1 में क्या? x -1 और x -1 ऐसे ले सकते हैं। तो x की वैल्यू आपने क्या ली है? -1.1 ली है। तो पुट करो, देखो क्या आएगा? -1.1 और -1, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। -1.1 और +1 तो क्या आएगा? नेगेटिव है -1.1 और ये +1, तो ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कितनी आएगी? पॉजिटिव आगे, यानी x की वैल्यू आपने क्या ली? -1 से छोटी ली, तो क्या है वैल्यू? पॉजिटिव आएगी। ऐसे आप x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लो, -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी आप लोगे कितने आएगी? -0.9 लेगी, -0.9 लेगी। तो आप पुट करो यहाँ पे 3 इंटू -0.9 और -1, ये भी नेगेटिव, -0.1, -1 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड करो तो नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे पुट करो -0.9 और +1, कितना है? पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई? चेक करो ध्यान से, बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई कितनी? नेगेटिव, ध्यान देते रहिए, नेगेटिव आया। अब देखो जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स में पुट करेगा ना, एफ डैश एक्स में यहाँ पुट किया था और एफ डैश एक्स में ही यहाँ पुट किया। तो एफ डैश एक्स क्या रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या बताया था? अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव से अगर नेगेटिव चेंज हो तो उस पॉइंट को क्या कहोगे? लोकल मैक्सिमा। इस साइड पॉजिटिव आता स्लोप, पॉजिटिव आएगा ना, और इस साइड आप बचोगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी आप वैसे ही याद रख सकते हो, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज और नेगेटिव मतलब डिक्रीज। तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और नेगेटिव जाके फिर पॉजिटिव हो तो मिनिमम लो। ठीक, तो पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या कहोगे? x इक्वल टू -1 क्या आ गया? x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ क्या? लोकल मैक्सिमम मिनिमम।
मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू -1 फंक्शन में पुट कर दो। फंक्शन क्या है ये वाला, तो एक्स की -1 पुट करो, तो -1 पुट करके कितना है, -1 का क्यूब -1 -3 तो -1 +3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये था। अब ऐसे सेम आप चेक करोगे 1 पे, तो कैसे चेक करो बताओ। एक बार क्या लोगे आप, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स स्लाइटली लेस 1 से, और एक बार क्या लोगे आप, एक्स स्लाइटली ग्रेटर 1 से, ऐसे लेते हैं। और 1 पे चेक करते हैं आपने, 1 पे मान 1 यहाँ पे, अब ये नहीं पता ग्राफ कैसा है तो वैसे बना दी इसका, तो 1 है, तो एक बार आप 1 से लेस चेक करोगे, एक बार 1 से राइट, तो 1 से लेस कोई पॉइंट ले लिया 0.9 और 1 से ग्रेटर 1.1। ठीक है, कहां पुट करनी वैल्यू, एफ डैश एक्स में, तो एक्स एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, किस 1 से लेस 0.9 0.9 करें, 0.9 माइनस 1 0.9 बड़ा है, 1 ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस हमने साइन साइन देखना है, कैलकुलेशन इसकी नहीं देखनी है। 0.9 प्लस 1 0.9 प्लस का ये प्लस का, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव। ठीक है, अब एक्स को आप लो, एक्स ग्रेटर ले लो 1.1, कहां पुट करें, एफ डैश एक्स का साइन देना है, स्लोप ऑफ क्या है, तो एफ डैश एक्स 1 से बड़ा 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, और 1.1 प्लस 1 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है, यानी एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है, कहां से कहां तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसको क्या कहोगे आप, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो 1 क्या हो गया, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हो गया। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो x = 1 काउंट कर दे फंक्शन में, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, f1 की 1 -3 -2, फंक्शन की अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी -2, और फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, सबसे ग्रेटेस्ट आएगी 2। ठीक है, मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। कर लोगे, ऐसे हैं सारे क्वेश्चन, ट्राई करो।